इंसान तो वो है जिसका कोई मकसद हो, कोई मकसद हयात हो। अगर हमारा मकसद सिर्फ अपनी रोटी कमाना और खाना और अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करना या उनको स्कूल भेजना, यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है, तो हम में और हैवानों में क्या फ़र्क है कि वो भी खाना खाने के लिए शिकार करते हैं और वो भी अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरे करने के लिए सेक्स सरंजाम देते हैं और वो भी अपने बाकी तकाज़े पूरे करते हैं। और कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं जो अपने घर बनाते हैं और अपने घोंसले बनाते हैं। और इंसान तो वो है जिसका कोई मकसद हो, जिसका मकसद इन सब चीज़ों से थोड़ा बुलंद हो। यानी कम से कम भी इंसान कहलाने का हक वो आदमी रखता है जिसका कोई मकसद खाना पीना और बच्चे पैदा करने और बच्चे पालने के अलावा हो। नहीं तो जानवर भी पैदा भी होता है और मरता भी है, अपने बच्चे भी पैदा करता है, उनको संभालता भी है, उनके लिए शिकार भी करता है और दूसरे जानवरों को भी मारता है, लेकिन उनकी हिफाजत करता है। लेकिन इंसान जो कि अशरफुल मखलूक़ात है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी क्रिएशन का क्लाइमेक्स करार दिया है, ठीक है। जैसे सूरह 3 में इरशाद होता है, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, कि हमने इंसान को उसकी बेहतरीन, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि उसको बेहतरीन जगह पे उसको तख्लीक किया है। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, फिर उसको निचलों में से सबसे नीचे फेंक दिया। क्योंकि जो इंसान जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, वो तो चौपायों से भी बदतर है। यानी चौपाए भी उससे बेहतर हैं कि एटलीस्ट उनको अल्लाह पे तवक्कुल है कि वो अपना रिस्क अपनी पीठों पर उठाए नहीं फिरते। उनको बैंक अकाउंट में बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है कि कल क्या होगा। उनको सोना या प्रॉपर्टी जमा करने की ज़रूरत नहीं है कि कल क्या होगा। उनको बहुत सारी अपने गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। उनको अल्लाह पे भरोसा है कि जिस अल्लाह ने आज रिस्क दिया है वो कल भी हमें रिस्क देगा। जिसने आज हमें बेहतरीन तरीके से पाला है वो कल इससे भी अच्छे तरीके से पालेगा। तो हमें और आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा क्यों किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात खुद सूरह ज़ारियात में आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया बल्कि सिर्फ अपनी इबादत करने के लिए। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन्नों को और इंसानों को जो पैदा किया है उसका मकसद अपनी इबादत बताया है। अल्लाह को इबादत करने वालों की कमी नहीं है। आज तमाम के तमाम इंसान सबसे ज़्यादा नाफरमान हो जाएं तो अल्लाह की हुकूमत में कोई खलल वाक़ नहीं होता, और तमाम के तमाम इंसान अल्लाह के मुती और फर्माबरदार बन जाए तो भी अल्लाह की हुकूमत में कोई इजाफ़ा नहीं होता। तो ज़रूरत आपकी और मेरी है कि हमको अपने रब को राज़ी रखना है, उसको नाराज़ नहीं करना। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इस दीन को मेरे लिए खालिस कर लो, तो मीन्स के दीन 24 घंटे का अल्लाह ताला के लिए हो जाए, कि जो हम नमाज पढ़ें वो भी अल्लाह के लिए, जो हम नींद करें वो भी अल्लाह के लिए, जो हम अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम करें वो भी अल्लाह के लिए, जो हम अपने बच्चों को पालें वो भी अल्लाह के लिए, हम किसी से हंस के बात करें वो भी अल्लाह के लिए, हम रिश्तेदारों से कता ताल्लुक़ी ना करें वो भी अल्लाह के लिए। तो सबका सब कुछ अल्लाह के लिए। तो हम जब कारोबार करने निकलें तो हम झूठ बोल के, धोखा दे के, किसी को चक्कर दे के पैसे ना कमाएं। हम हक हलाल का, चीज़ों की बुराइयां बता के, उनकी खामियां बता के तिजारत करें। हम कसम खा के तो माल तो बेच सकते हैं और उस माल की बरकत उड़ जाती है। तो हमें कोई गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको रिस्क देने वाला कोई और नहीं, हमारा राज़िक हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। اللهم صل على
دين النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله